नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसके एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसकी एक्सरसाइज 5.1 का हम इस वीडियो में 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और 90% से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उन्होंने, और वीडियोज़ को देखते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, इससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं आपको बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करके दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट है इसमें, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। नहीं, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य, क्योंकि हम एक बिंदु से अनंत रेखा हम खींच सकते हैं। अनंत रेखा हम खींच सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे खींची जा सकती है। ओके। फिर है इसका सेकंड पार्ट, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य। अब देखो, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है। दो अगर बिंदु होंगे तो उनसे केवल एक ही रेखा गुजरेगी। असंख्य यानी कि बहुत सारी रेखा नहीं गुजर सकती। और ये हमने यूक्लिड की 5.1 जो अभिग्रहित पड़ी थी उसमें लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ठीक है। थर्ड वाला है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। सत्य। और कैसे सत्य है? ये यूक्लिड की जो अभिग्रहित है दूसरी वाली, उससे सत्य बिल्कुल सिद्ध होता है। फोर्थ वाला है इसका, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। अगर वृत्त है जो कि बराबर है, जैसे दो वृत्त ले लिए हमने, ये दोनों वृत्त आपस में बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। बिल्कुल होगी ही सही, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है फिफ्थ वाला इसका, आकृति, ये रही आकृति। ठीक है। यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी किसके बराबर है? ए बी हमारी है पी क्यू के बराबर। ठीक है। और पी क्यू है एक्स वाई के बराबर, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, यानी कि ए बी एक्स वाई के बराबर होगी। यानी कि अगर हम ए बी को 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के 5 सेंटीमीटर होगी। और पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के, तो ये भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है ए बी एक्स वाई के बराबर होगी क्या? जब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये तीनों आपस में बराबर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब आगे बोल रहा है हमसे, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। हमें इनकी क्या करनी है? परिभाषा देनी है। तो देते हैं हम समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं कौन सी होती है? यानी कि वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को नहीं काटती। एक दूसरे को नहीं काटे, ओके, कहलाएगी क्या? कहलाएगी समांतर रेखा कहलाएगी। यानी कि नहीं काटे या फिर बिंदु पर नहीं मिले। फिर है दूसरी लंब रेखाएं। ठीक है। तो दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है। लंब रेखाएं कहलाती है यदि वे
क्या करती हो? प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे तथा क्या बनाए? समकोण। जब भी तो लंब होगा, समकोण बनाए। क्योंकि अगर समकोण ही नहीं बनेगा, 90 डिग्री ही नहीं बनेगा, तो लंब कैसे होगा? और लंब ही नहीं हुआ तो लंब रेखाएं कैसे होगी? इसलिए 90 डिग्री भी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है। फिर है रेखाखंड। तो रेखाखंड, रेखा के भाग को जिस, यानी कि जिसके, रेखा का वह भाग या रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो, क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। फिर है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आती है? पहले तो हमें वृत्त बनाना पड़ेगा और वृत्त के बाद फिर वृत्त की हम त्रिज्या को दर्शाएंगे। तो ये होगा, एक तल में बिंदुओं का वह समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है, एक वृत्त कहलाता है। इसी या इस स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब है वर्ग। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और सारे कोण, सारे यानी कि चारों, ठीक है, सारे कोण समकोण हो, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें, दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए हैं रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ये हमसे बोल रहा है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, हमें अपने विचार देने हैं तो हम विचार दे सकते हैं। कोई भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। तो विचार देंगे हम। क्या विचार देंगे? यदि दो बिंदु ए और बी अगर हमें दिए हुए हैं तो उनके बीच का जो बिंदु होगा वो बिंदु सी है, बिल्कुल। और अगर बीच में है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। बस यही हमारा विचार है। इतना सा ही आपको लिखना है, जो मैंने बोला है वही लिखना है। मैं पेज से रिपीट कर देता हूँ। यदि दो बिंदुओं ए और बी दिए हुए हैं तो उनके बीच स्थित एक बिंदु सी होता है। ठीक है। ये जो बोला है वैसा हमने लिखा है हमारा विचार में। ठीक है। फिर है सेकंड, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। अब 3 बिंदु है, ये लो, और एक रेखा पर नहीं है तो ऐसे ही होंगे कहीं भी। ठीक है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होता है? स्पष्ट कीजिए। तो ये देखो, यदि हमें ए
और बी दिए हुए हैं, तो हम एक बिंदु ऐसा लेंगे सी जो कि ए और बी से होकर के जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होगा। अगर हमने ये देखो 2 बिंदु तो ले लिया हमने ए और बी, ठीक है, और सी बिंदु ऐसा हमने ले लिया कि ये ए और बी से गुजरेगा नहीं गुजर रहा ना, ठीक है, इस पे स्थित नहीं है। तो क्या होगा, यदि वे अभिग्रहित यूक्लिड की अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते फिर भी ये अभिग्रहित 5.1 का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये इसका हम आंसर लिखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इन पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। फिर है 4th वाला, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए। ये हमें सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसमें स्पष्ट कीजिए। आकृति भी बनानी है तो हम बना लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक AB रेखा ले लेंगे, ठीक है, और इसमें अब मध्य बिंदु हम ले लेंगे C, ठीक है। तो हम देखो हमारे को दे रखा है क्या कि AC बराबर क्या है, BC है, क्योंकि मध्य बिंदु हमें दे रखा है। AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, यानी कि C इसका क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, AC में AC को जोड़ देंगे, AC प्लस AC, यानी कि हम दोनों तरफ LHS और RHS में AC और AC जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दिया, यहाँ पर इधर भी हम AC को जोड़ देंगे, AC प्लस BC, ठीक है। अब AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC, और AC प्लस BC, AC प्लस BC मिलकर के क्या बन रहा है, AB बन रहा है। क्या बन रहा है, AB, पूरी रेखा बन रही है ना, AC प्लस BC, दोनों का अगर हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, AB मिल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB, तो AC बराबर AB, ठीक है। ये देखो 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, AC बराबर 1/2 AB। और यही हमसे पूछा था, यही हमसे सिद्ध करवाना था, हमने कर दिया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। By the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight.